ठीक है, तो हमने कहाँ तक कर लिया था? 1.2 तक कर लिया था। अच्छा, उसका आरडी शर्मा वाले क्वेश्चन रह रहे थे तो वो मैं कराऊंगा। उससे पहले 1.4 देख लो। 1.3 भी ऑब्वियसली आपका रह रहा है। आपको मैंने पहले बताया था कि वो प्रूफ वाला है, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा एंड में। और ऑब्वियसली 1.2 का आरडी शर्मा बच रहा है, तो वो मैं ऑब्वियसली इस 1.4 जब मैं आपको करा दूंगा और जब आपका वो प्रूफ वाला कराऊंगा तो उसी के बाद में आपको वो आरडी शर्मा वाले भी क्वेश्चन करा दूंगा। अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर करें मेरा वीडियो और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके जैसे मैं अपलोड करूं। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम 1.4 में। आपका इसमें 1.4 में सिंपली क्या है, देखो अभी तक हम ये करते आ रहे हैं रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर के बारे में हम एक्चुअल इस वाले एक्सरसाइज में जानते हैं। ठीक है, तो देखो रियल नंबर में सबसे पहले आप ना इस तरीके से जानो रियल नंबर। ठीक है, क्या होता है? देखो दो चीजें आप इस एक्सरसाइज में पढ़ोगे, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट है। दो पार्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और एक और चीज क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग कह लो और या रकरिंग कह लो। ठीक है, एक ही चीज है, नॉट रकरिंग। ठीक है, अब इसमें सिंपली होता क्या है, देखो टर्मिनेटिंग मतलब कि सिंपली जो पूरा पूरा एक फिक्स नंबर है, जैसे कि जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, जैसे कि आपका ये कह लो कि 7 है, 6 है, ठीक है, 8/2 है, तो ये पूरा कट के 4 आ गया। ठीक है, जो पूरा पूरा सिंपली कट जाए, एक जैसे ये है, कोई पॉइंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली ये होता है आपका टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग कैसे पता करते हैं वो भी अभी मैं बताऊंगा, पहले और जान लो। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जो कि कटते नहीं है, जैसे कि आपका कोई नंबर आते जाता पॉइंट में आते जाता है, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब वो दो पार्ट कैसे है, जैसे कि देखो दो केस कैसे हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग जो कट ही नहीं रहा, जैसे डिवाइड किया हमने, लेट्स से क्या मान लो कि ये मैंने डिवाइड किया 3 को 10 से। ठीक है, तो जैसे ये 10/3 करते हो, डिवाइड करो इसको, देखो 9 आएगा, फिर 3 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 3 से काटा, और यहाँ पे कितना आएगा, फिर 0 लगोगा, तो कितने बार में कटेगा, फिर से 3, पॉइंट लग गया, फिर 3, फिर 1 0, फिर 9, तो ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, एक तो कट भी नहीं रहा, जिससे का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कट नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, या तो एक ही नंबर रिपीट हो, तो आपने पिछली क्लास में 9th में करा होगा, उस पे से बार लगा देते हैं, या फिर इसी तरीके से कुछ ऐसा हो जैसे 4.1616, कुछ ऐसा आ जाए सिंपली, जो कि रिपीट हो, और जो नंबर रिपीट होता है उसको हम ऐसे बार लगा देते हैं, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर ये रिपीटिंग है। ठीक है, तो सिंपली होता क्या है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट, ये दोनों मिला के होते हैं रैशनल नंबर। ये दोनों मिला के क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो इसमें आपको मैं बताता हूं, रैशनल रियल नंबर क्या होता है। एक होता है रैशनल नंबर, जिसमें कि आपका ये टर्मिनेटिंग भी आता है और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट आता है। ठीक है, जिसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट आता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कैसे रिपीट करता है। अब ऐसे भी रिपीट हो सकता है जैसे कि आपने करा ही होगा 368 1 तो ऐसे लिख देते हैं 4.3681 का ऐसे बार। तो जो चीज रिपीट हो जाए मगर वो कटती नहीं है, तो कटती नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट हो रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, तो ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग या नॉट रिकरिंग। तो इसमें क्या होगा, कोई चीज कट नहीं रही है, कोई चीज क्या है, कट नहीं रही है। लेट्स से कि ऐसा कुछ आ रहा है 1 6 7 9 8 3, ठीक है, और ऐसा नंबर आ रहा है
कि वापस से वो चीज एक तरह से रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है वापस से, ठीक है। एक चीज यहाँ पे कर लेना 7 3, तो 7 भी नहीं, कुछ ऐसा नंबर ले लो 2 हो गया। तो हर बार जो डिवाइड कर रहे हैं हम, हर बार ही कोई नया नंबर आ जा रहा है, तो वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रकरिंग, ठीक है। तो ये आपका केस जो होता है ना, ये होता है आपका सिंपली, इसी को कहते हैं हम इरेशनल। इसी को क्या कहते हैं हम, इरेशनल, जो कि आपका √7, √5, √6, ये सारे जो नंबर रूट वाले होते हैं ना, या फिर ऐसे कह लो जो कि डिवाइड करते ही आपका क्या होता है, एक तो कटता नहीं और ऊपर से हर बार जब डिवाइड करते हैं अलग अलग नंबर आता है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रकरिंग आर कॉल्ड व्हाट, इरेशनल। और रैशनल नंबर आपको पता है जो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, जिसमें रिपीटिंग है, ठीक। अब हमें सिर्फ क्या लेना देना ज्यादातर कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए मैं आपको इधर बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे लिख दूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, देखो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसके लिए हमें पास कुछ नहीं करना होता है। देखो सिंपली आप जानते हो क्या, रैशनल नंबर वही होता है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, उसे रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो उसका टर्मिनेटिंग भी पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट है। अब जिसमें कि Q को अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में अगर Q प्रेजेंट रहता है, तो उसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और अगर वो 2 की पावर और 5 की पावर n में नहीं रहता, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे एक एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका यहाँ पर टर्मिनेटिंग में लिख लेना 2 की पावर m और 5 की पावर n, ये m और n चेंज कर सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल ही है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में सिंपली 2 की पावर m और 5 की पावर n इज नॉट, सिंपली ऐसे याद रखो, ठीक है, इज देयर और इज नॉट, ऐसा याद करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है इस एक्सरसाइज का कि इसमें रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या क्या चीज होती है। अब जब मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे 2 की पावर है, 5 की पावर है, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराता हूँ, समझ तो गए हो, ठीक है। अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। देखो भाई, अब ये है क्वेश्चन आपके सामने सारे जितना भी फर्स्ट में, इसमें आपको सिंपली बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपको बस ये सारे जो भी नंबर है आपके रैशनल नंबर की फॉर्म में दिख रहे हैं। अब इसमें चेक यही करना है कि जो आपका Q है, जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है, वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में है कि नहीं है। चलो देखो फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। फर्स्ट वाला हमें Q दे रखा है, ऐसे लिखोगे 3 ये। अब इसका रफ में सिंपली आप फैक्टर निकालना जानते हो, कैसे पता करोगे, फैक्टर निकाल के, तो देखो ऐसे निकालो प्राइम फैक्टर, यहाँ जाएगा 6, फिर ये 2 5, फिर करोगे 5 से, फिर 1, फिर 2 और फिर 5, फिर 5 से करोगे 25। अब तो ये तो पता ही है, तो 1 2 3 4 5, 5 की बार कितनी आ गई, 5, तो Q ये आ गया। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 कितना होता है भाई, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं इसे 1 लिख सकता हूँ। तो कहने का मतलब मैं सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ, अगर 5 होगा या फिर सिंपली 2 होगा, ठीक है, या फिर दोनों होंगे, ठीक है, या सिंपली 5 हो या फिर सिंपली 2 हो, या 5 और 2 दोनों हो किसी भी पावर में, ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, सिर्फ ये 3 केस होंगे तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसके अलावा कोई नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाता है 7 6 कुछ भी, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इतनी सी बात है। तो टुगेदर 0 को 1 लिख सकता हूँ, तो बस इसमें हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वाले में कि Q इक्वल टू 3 1 2 5 है, इसको लिखोगे 5 की पावर कितना लिख दोगे, 5 की पावर 5, ठीक है,
और ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 0। तो यहाँ पे लिखना है द, क्या लिखोगे भाई, सिंपली ये क्या है आपका डिनोमिनेटर, तो द डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, therefore it is terminating, ठीक है, therefore it is a terminating decimal expansion, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में मैं करूंगा तो 8 क्या होता है, 8 सिंपली आपका 8 क्या होता है 2 4 फिर 2 2, तो ये 2 की पावर क्या आ रहा है 3 1 2 3, तो ये सिंपली क्या हो गया q इक्वल टू 2 की पावर 3। और आप ऐसे लिख सकते हो q डायरेक्ट लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना p अपॉन q पहले इक्वल टू 13 अपॉन 3125, पहले ऐसे लिख लेना, तब ऐसे q करके लिखना, ठीक है। और फिर ये स्टेटमेंट लिख दो और ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब जैसे आपने ये 5 की पावर 5 था, ये 2 की पावर, ये इस स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। तो ये आप समझ गए कि ये भी आपका क्या है टर्मिनेटिंग है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट और सेकंड, और सेम स्टेटमेंट लिखनी है सब में अगर वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और यही सेम स्टेटमेंट अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो इज नॉट लगा देना, बस इज नॉट, ठीक है। समझ गए, तो स्टेटमेंट आप लिख ही लोगे, आगे मैं नहीं लिखाऊंगा, बस आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। आ जाओ भाई अब ये थर्ड वाले में, तो थर्ड वाला 255 है, ठीक है। तो थर्ड वाले में देखते हैं, तो ये 5 से करा हमने 51 आ गया, फिर ये कितना आएगा 3 से काटोगे तो 17 और ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो 5 इंटू 3 इंटू 17। अब इसी क्वेश्चन में क्या लिख दोगे 8, मतलब ऐसे करके यहाँ पे पहले लिख लो, ये आपका Q है और P अपॉन Q आपका है 64 अपॉन 255। ये तो डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहो तो डिनोमिनेटर लिख सकते हो Q की जगह, जो आपको अच्छा लगे। अब सिंपली वो लाइन लिख दो, द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है जल्दी लिख रहा हूँ, समझ ही गए, फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n, देयरफॉर, ठीक है, ये देयरफॉर अभी यानी यहाँ लगा देना, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब जल्दी जल्दी फटाफट आगे क्वेश्चन कराते जाता हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब सिंपली बस पावर बताऊंगा, आप ऑब्वियसली आप जान ही जाओगे। देखो भाई 1600 है, तो 2 से करा, फिर ये 800 आया, फिर ये 400 आया, फिर ये 200 आया, फिर ये 100 आया, फिर ये कितना आया 50, फिर ये 25 और ये 5 और फिर ये 5 1, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6, सॉरी 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 2 आ रहा है, तो यानी कि ये सिंपली आपका क्या होगा फोर्थ वाला टर्मिनेटिंग होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, जो टर्मिनेटिंग है उस पर टिक कर देते हैं। अब ये फिफ्थ वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में क्या है 343, तो देखो भाई यही मैं कर देता हूँ, 343 को काटोगे तो ये आपका 7 से कटता है तो 49 और ये 7 आया, फिर ये 7 आया, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें तो 2 और 5 की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, सीधे सीधे लिख दोगे 2 और 5 की बार में है नहीं। फिर अब ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो ये तो टर्मिनेटिंग है ही, ठीक है। अब अगला आ जाओ, देखो अब जैसे मैं ये केस कह रहा था कि 2 और हो 5 हो या 2 और 5 ही हो, उसके अलावा कोई और नंबर हो, जैसे कि यहाँ 7 आ गया, ठीक है, तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा 7 भी एक्स्ट्रा आ गया, कोई एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब आ जाओ ये वाले में, तो ये वाले में क्या है 3 इंटू 5, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब ये वाले में देखोगे 50 का, तो 50 का देख लो भाई 2 25 फिर 5 और फिर 5, तो ये आ रहा है 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 आ रहा है भाई, इसको कर दो ठीक। तो ये चीज आप समझ गए। फिर 210 का करोगे तो देख लो भाई 210 का क्या करूं, यहाँ कर देता हूँ, देखो 210 का करोगे तो 2 आएगा, फिर 155 आएगा, फिर ये देखो लास्ट में 5 है तो 5 31, फिर 31, देखो अब ये 31 एंड में आ गया, दैट मीन्स कि
2 और 5 तो आ रहा है, एक्स्ट्रा 31 आ रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग सिंपली आपके फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फोर्थ हुआ और सिक्स्थ हुआ, और एक ये नाइन्थ वाला हुआ। ठीक है, बाकी ये जितने भी बचे वो टर्मिनेटिंग नहीं हुए। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो भाई, अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है जो जो आपके टर्मिनेटिंग में है उसे डेसिमल एक्सपेंशन में लिखो, मतलब कि पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, अब देखो, एक तो तरीका है कि इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, जो बेसिक है इसको डिवाइड करो फिर पॉइंट में लाओ। दूसरा तरीका ये है कि जो टर्मिनेटिंग में है पहले, जैसे कि ये था ना आपका, इसको मैं करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाला ये 3125 था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना था, 5 की पावर कितनी थी भाई, 5 की पावर 3 4 5, 5 की पावर 5 थी ना ये, तो 5 की पावर क्या 5। अब देखो, एक तो तरीका मैंने ये बताया कि इसको डायरेक्ट डिवाइड कर लो ऐसे, ऑब्वियसली ये मेथड अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अब आप ये सीख चुके हो कि टर्मिनेटिंग में कैसे हम निकालेंगे बाय डेसिमल एक्सपेंशन। देखो, यहाँ 5 की पावर 5 है, तो आपको सिंपली ये समझो कि जहां 5 होगा आपको 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10, सिंपली जीरो वाला। जहां 5 होगा वहां 2 से मल्टीप्लाई, जहां 2 होगा वहां 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और जितनी पावर होगी उतने ही पावर से, जैसे अब 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों क्या है, दोनों एक तरह से इनकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है तो अंदर वाले नंबर जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 की पावर 5 आ गया। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, 13 इंटू 32 करना है। तो देखो कितना आसान है, 32 को 13 से इंटू करना है। तो मैं जानता हूँ 32 को 13 से इंटू करने के लिए पहले मुझे पता है 32 10 जा कितना होता है 320। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये 96 आ गया, 6 9 2 11, ये आ गया कितना 416। तो आपको देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अब नीचे 10 की पावर 5 को लिखोगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो 416 में पॉइंट शिफ्ट करोगे, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब कितने जीरो लग जाएंगे इधर, 1 2। ठीक है, तो कितने हो गए ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 2 जीरो कंप्लीट, और यहाँ एक जीरो लगा दो एक्स्ट्रा बस। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कितना इजी है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन ये आप करोगे। एक दो क्वेश्चन इसमें और समझा देते, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और कौन सा टर्मिनेटिंग था, जैसे देखो ये 17/8 है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है 17 2, ये फिर ये 5 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3। तो देखो 17 इंटू 125, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। अब देखो यहाँ 125 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 17 है। ठीक है, तो देखो या तो मैं ऐसा करूं कि 10 इंटू कर दूं, ठीक है, या तो मैं क्या करूं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कितना हो जाएगा, आपको पता है 125 का दुगना 250 होता है, और एक जीरो और लगा दूं तो ये 2500 हो जाएगा। अब 20 से कितना कम होता है 17, 3, तो क्या करो 125 को 3 से इंटू कर दो 15, और ये 6 एक साथ, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा, सॉरी 3 1 जा 3, तो 375 आ गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक, तो ये 5 माइनस करोगे, 9 में 7 गए, 2 बच गया, और फिर 4 में 3 गया 1, और फिर ये 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2125, और ये नीचे 1 2 3, अब पॉइंट लगाओगे तो 2125। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, देखो ये मैंने सिंपली ऐसे किया कि जो जिसके ज्यादा क्लोजेस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जैसे मैं 10 से करता तो मुझे इसको 7 से करना पड़ता, 1250 में फिर 7 से इंटू करके प्लस करना होता। ऑब्वियसली मैंने ज्यादा लिया है, तो अब ऑब्वियसली 17 20 से कम है, इसलिए मैंने माइनस किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप वैसे कैलकुलेशन करना चाहो 17 इंटू 125, आपकी मर्जी है। ऐसे अगर समझ आता है तो ऐसे कर लो, जो अच्छा लगे। अब देखो थर्ड वाले में थोड़ी वो फोर्थ वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है,
क्योंकि ये कितनी पावर थी भाई, इसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान में नहीं है। 1600 का 2 से काटा था तो कितना आया था 800, फिर ये 400, फिर ये 200, और फिर ये 100, फिर ये 50, ये 25 और ये 5 और 5, तो ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब आप ही मुझे बताओ कि भाई यह तो 2 की पावर 6 या 5 की पावर 2, तो इसको कितना करना है, 5 की पावर 6 ना, तो 6 करने के लिए क्या करना होगा, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो ये प्लस होंगे ना, इसकी पावर मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड। तो ये हो गया आपका, और ऊपर भी करना होगा, क्योंकि देखो कभी भी कोई चीज करते हो ना मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ऑब्वियसली उसका नल इफेक्ट करना होता है, ऊपर करते हो तो नीचे भी करना होता है, नीचे करते हो तो ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 15 इंटू 5 की पावर 4, अभी पहले ऐसे ही लिखो, 2 की पावर 6 है, और ये कितना होगा 5 की पावर 6, अब ये 15 है। अब देखो 5 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, देखो 5 5 जा तो 25, फिर 25 5 जा 125, इतना तो पता है। अब 125 5 जा कर लो, जो कि होता है 625, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि 625 है ये। अब नीचे तो आना है कि क्या, 10 की पावर 6, ठीक है, यानी कि एक के आगे 6 जीरो। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, 625 आ गया, 15 आ गया, तो इसको भी इजी है ना भाई, 625 ही तो है, तो बस मुझे करना क्या है, 6250 लिख दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 625 को मुझे बस 5 से इंटू करना है, वो यहाँ लिखना है, यहाँ की जगह यहाँ लिखना है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और 10 और 2 कितना हो गया 12, और ये 1 कैरी, 6 5 जा 30, 30 और ये 1 कितना हो गया 31, ऐड कर दो, तो ये 5 आया, 5 2 7 आ गया, 3 आ गया, 9 आ गया, तो 9375। अब भाई 1 2 3 4 5 6, अब ये पॉइंट में दिक्कत आ सकती है आपको, तो देखो पॉइंट में क्या करना है, 9375 है ना, तो देखो ये 4 तो ये हो ही गए, 6 ही तो लगाने, तो क्या करो 1 2 ऐसे करके यहाँ पर पॉइंट लगा दो, और ये जो 2 पॉइंट लगाए इस पे जैसे 0 कर दो, और ये पॉइंट हो गया आपका खत्म, ठीक है। सिंपली इसका ये होता है, जितने भी 0 है उतने इसके इस साइड पॉइंट के इधर नंबर होने चाहिए, नहीं है तो 0 बीच में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी आप कर लेना, इसमें 2 की, ठीक है, ये वाला भी मैं करा ही देता हूँ बच्चा, ठीक है। इसका आप फिर भी आप ही करना, मल्टीप्लाई तो करना, मैं बताता हूँ मल्टीप्लाई किससे करोगे, देखो अब ऑब्वियसली जिसकी पावर ज्यादा है उसी पे करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो ये 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या करोगे 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये 33 5, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो नीचे हो जाएगा 10 की पावर 3, और ये फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 आ जाएगा, और फिर 10 और 1 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 जीरो, फिर बाकी कर लेना, 10 यार 3 है, ठीक है। और बाकी ये वाला भी लास्ट वाला आप कर ही लेना, ठीक है। इतना करा दिया तो आप एक क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको। देखो तीसरा क्वेश्चन, हमें ऐसे नंबर देख के पता करना था कि ये भाई कौन सा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और फिर इसके बारे में बताना था कि ये रैशनल है कि नहीं है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, देखो मैंने सिंपली रैशनल में क्या बताया था कि टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग का रिपीटिंग पार्ट आता है। तो देखो सिंपली ये नंबर चलते 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 एक जगह खत्म हो गया कि नहीं, मतलब इसके आगे नंबर पॉइंट पॉइंट करके नहीं दिया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बार है, समझ गए। तो सिंपली ये क्या होगा, एक तरह से रैशनल नंबर भी होगा प्लस टर्मिनेटिंग भी होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये पूरा पूरा कट गया, डिवाइड करते गए एंड में आके ये कट ही गया, तो ये टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। इट इज टर्मिनेटिंग एंड रैशनल नंबर which is in the form of p upon q। ये चीज हमने बता दी, टर्मिनेटिंग भी है, रैशनल नंबर भी है, p और q के फॉर्म में भी है, ठीक है। तो p और q के फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब इट इज इन द फॉर्म
ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसके पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 0 0 0 आ जाएंगे और वो 2 की पावर और 5 की पावर n में होगा। सिंपली पॉइंट हटाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर क्या आ जाएगा 9, उसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 9 और 2 की पावर 9। समझ गए मेरी बात? तो इसको इस तरीके से आप लिख के कर सकते हो। अब बात आती है सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में देख रहे हो 120 आ रहा है, फिर 1200, फिर 12,000, फिर आगे देख ही रहो 12, मतलब 1,20,000 आ गया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि चीज जो है ना ये रिपीट तो नहीं हो रही, हर बार चेंज हो रहा है। ठीक, अब चेंज होने के साथ साथ ये जो कट भी नहीं रहा है, तो एक चीज तो पता चल गई कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कट नहीं रहा। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है आपका, नॉन रिपीटिंग है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कहने का मतलब सिंपली हमें रैशनल है कि नहीं है अभी नहीं पता चला। नॉन रिपीटिंग हो गया तो हमें ये पता चल गया इट इज नॉट रैशनल, कहने का मतलब ये इरेशनल है, तभी नॉट रैशनल को इरेशनल कहते हैं। तो ये नॉट रैशनल है, और सिंपली ये लाइन भी लिख के देनी है कि ये इस फॉर्म में नहीं है। ठीक है, रैशनल है तो प्योर की फॉर्म में नहीं होगा और ये चीज भी नहीं होगी। ठीक है, नॉट लगा देना बस। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले में देखो इस पे बार लगा है, इसका कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस से रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रिपीट होते जा रहा है, होते जा रहा है, ये कट नहीं रहा पूरा। नॉन टर्मिनेटिंग है, चलो भाई हमें नॉन टर्मिनेटिंग तो पता चल गया। ठीक है, कहने का मतलब ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं होगा। इसको स्टेटमेंट में तो लिख ही सकते हो, अब इतना ये बता दिया है तो। ठीक है, ये चीज पता चल गई कि स्किप में नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग है, इस फॉर्म में नहीं है। अब मगर ये क्या है, रिपीटिंग है। क्या है, रिपीटिंग है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, रिपीटिंग होता है, तो वो क्या बन जाता है, रैशनल। तो सिंपली ये रैशनल तो है p अपॉन q की फॉर्म में, मगर q जो है वो 2 की पावर है और 5 की पावर n में नहीं है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप पूरा केस समझ गए होंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब मैं अगली वीडियो में 1.2 और 1.4 के जो आर डी शर्मा के क्वेश्चन है और कुछ जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनेंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं जल्दी ही आपको अगली वीडियो में।